तो क्या आप ठीक होंगे? नहीं। आपको जो सही दवा चाहिए, जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। कलाम उसी प्रकार है। हम अक्सर जब कलाम पढ़ते हैं, उसको समझते ज़रूर हैं, लेकिन उसको जो अप्लाई करना है ना, जहाँ अप्लाई करना होता है कलाम को, हम उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करते। एक उदाहरण देता हूँ। लूका 10 का 19 लिखा है कि परमेश्वर ने हमको सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर जयवंत होने का अधिकार दिया है। हम सब इस पे बहुत ईमान से विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम इसको सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में? हम अक्सर पाप में गिरते हैं क्योंकि हम कलाम को ठीक से अप्लाई नहीं करते। अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमने ठीक से समझा नहीं है। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अक्सर जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं या किसी पाप में होते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि ओ मैं उसका सामना करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझको परमेश्वर ने क्या दिया है? अधिकार दिया है उस पर जयवंत होने का। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। आइए निकालें दूसरा तिमोथी 2 का 22। दूसरा तिमोथी 2 का 22 और लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हमें किससे भागना है? जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। हम एक्चुअली क्या करते हैं? हम लूका 10 का 19 अप्लाई करते हैं, मैं उसका सामना करूंगा। यहाँ पे कलाम क्या कह रहा है? आपको भागना है। यानी कि जहां पे हमको भागने की जरूरत है हम वहां भागते नहीं हैं, हम उसका सामना करते हैं। और जब हम उसका सामना करते हैं हम गिर जाते हैं, हम ओवरकम नहीं कर पाते। और मैं उदाहरण बताता हूँ। पहला कोरिन्थियों 6 का 18 और लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इंग्लिश में लिखा है, फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी, यानी कि व्यभिचार से भागो। हम लोग क्या करते हैं? हम सामना करते हैं और इस कारण हम गिरते हैं। एक और कलाम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों 10 का 14। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। फ्ली फ्रॉम आइडोलिट्री। मूर्ति पूजा से हमको क्या बचना है या भागना है? हम लोग क्या करते हैं? हम सामना करते हैं। मूर्ति पूजा, जब हम कलाम को देखते हैं, केवल मूर्ति पूजा का ये मतलब नहीं कि हम एक गॉड को हम लोगों ने सामने रखा है, उसका मतलब वो नहीं है। मूर्ति पूजा इवन हम लोग जहाँ पे हम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, वो मूर्ति पूजा है। क्या हम मूर्ति पूजा करते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हम अक्सर कई बार लोग बोलते हैं कि आपका आइडल कौन है? आप किसके जैसे बनना चाहते हो? कई लोग फ़िल्म स्टार का नाम लेते हैं, कई लोग सुपरस्टार का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा बनना है। और जब आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उनके जितने पाप हैं, वो भी आपके पास आने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनके जैसा बनना है। प्रॉब्लम यहीं पे है। हमको एक्चुअली में बनना किसके जैसा है?
यीशु के जैसा। और जब आप यीशु के जैसा बनने की कोशिश करते हो, यीशु सारे पापों से जयवंत हुआ, तो आप भी वैसे ही बनोगे। आप भी पापों से जयवंत होगे। क्यों? क्योंकि अब आपका आइडल कौन है? यीशु है। आपको किसकी आप किसकी सेवा करना चाह रहे हो? यीशु की। कोई भी ऐसी चीज जो आपको यीशु से दूर करता है, वो मूर्ति पूजा है। और यहाँ पे कलाम क्या सिखा रहा है कि हमें मूर्ति पूजा से बचना है या मूर्ति पूजा से भागना है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसमें और उसका सामना करते हैं, और जैसे जैसे हम सामना करते हैं, हम उसमें और गिरते जाते हैं। एक और कलाम हम देखेंगे, पहला तिमोथी 6:11। ओके, इसको 10 से पढ़ेंगे हम लोग। पहला तिमोथी 6 का 10 से 11। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। किससे भागने की जरूरत है? अगर आप पैसे से प्यार करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं, आपको उससे भागने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं? हम उसका सामना करते हैं, और वहीं पे हम गिरते हैं। और जानते हैं, दुख की बात हो या मजे की बात हो, जहां पे हमको सामना करना चाहिए, हम वहां पे सामना नहीं करते हैं, हम वहां पे भागते हैं। मैं कलाम बता दूं, आई निकाले जेम्स याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? किसका सामना करना है? हमें शैतान का सामना करना है। लेकिन हम जब भी हम शैतान को देखते हैं, हम अक्सर भाग जाते हैं। लेकिन भागना एक्चुअली शैतान को है। और कलाम कह रहा है कि अगर आप शैतान का सामना करते हो, तो शैतान भागेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त वो आपको नहीं देख रहा, बल्कि आपके साथ जो यीशु खड़ा है, वो आप उसको देख रहा है, और उसको देखकर शैतान भागता है। पहली चीज, पाप द्वार पर खटखटा रहा है। ये पाप क्या है? शैतान। और वो क्यों खटखटा रहा है? क्योंकि अंदर, हमारे अंदर शैतान हमको छीनना चाहता है, शैतान हमको कब्जा करना चाहता है। लेकिन अगर हम कलाम का सही तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर हम अपने अगर हम व्यभिचार से भागें, मूर्ति पूजा से भागें, जवानी की अभिलाषाओं से भागें, और शैतान का सामना करें, तो हम पाप पर जयवंत हो पाएंगे। यीशु कैसे जयवंत हुआ? जब शैतान सामने आया, यीशु ने सामना किया और कलाम से बात किया। जरूरी है हम भी कलाम से बात करें। तो पहला, कौन खड़ा है? पाप खटखटा रहा है। और पाप क्या दर्शाता है? शैतान को। अब जो दूसरा इंसान है, या जो दूसरा है,
जब कोई इंसान पाप में है या जो इंसान ने कलाम को ठीक से नहीं समझा और अक्सर वो कभी यीशु के पास है, कभी यीशु के अनुसार चल नहीं रहा, तो ऐसे लोगों के लिए भी यीशु कुछ कहता है। आइए हम निकालें रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3 का हम 14 से पढ़ेंगे। और लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेके पहन, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम यहाँ पे देख रहे हैं अब यीशु को। यीशु कहाँ है? द्वार पर खटखटा रहा है। और कैसे लोगों के लिए खटखटा रहा है? जो नीम गर्म है, जो गुनगुने हैं, जो कभी गर्म कभी ठंडे हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु द्वार पर खटखटा रहा है। और यीशु केवल 2 चीज कह रहा है। पहला, यदि अगर आप 19 में देखें, उसमें लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हमें सरगर्म और मन फिराने की जरूरत है। सरगर्म यानी कि हम अर्नेस्टली परमेश्वर को चाह रहे हैं कि नहीं, कि हम मन फिराने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु द्वार पर खड़ा है। इसको आप एज अ स्टोरी आप देखें। पहले पाप द्वार पर छिपा हुआ है और वो अंदर आना चाहता है, और किसी कारणवश अगर पाप अंदर आ गया है तो यीशु द्वार पर खड़ा है आपको बचाने के लिए। अगर आप आज मन फिराते हैं तो यीशु द्वार के अंदर आपके दिल में आना चाहता है। तीसरा, जब हम यूहन्ना 14 का 23 देखते हैं, और उसमें लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तीसरे में हम देख रहे हैं कि अगर आपने मन फिराया और यीशु के कलाम के हिसाब से आप चले और यीशु से प्रेम किए, तो यीशु के साथ इस बार कौन आ रहा है?
पिता परमेश्वर आ रहा है और लिखा है कि वो आपके साथ मिलकर आपके साथ वास करेगा। और चौथे उसमें हम देखते हैं याकूब 5:9। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि हम दोषी ना ठहरे। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। अगर हम एक दूसरे पे दोषी लगाते हैं, एक दूसरे पर दोष अगर लगाते हैं, तो द्वार पर कौन खड़ा है? हाकिम या जज। ये जज कौन है? यीशु। 4 चीजों को आज हमने देखा। द्वार पर कोई खटखटा रहा है, दिल पर कोई खटखटा रहा है। कौन है? पहला, शैतान। दूसरा, यीशु। तीसरा, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं और उसके कलाम के अनुसार अगर आप चलते हैं, तो पिता भी है जो द्वार पर खटखटा रहा है। और चौथा, अगर आप किसी को दोषी ठहराते हैं, तो यीशु इस बार हाकिम बनकर या जज बनकर द्वार पर खड़ा है। हमारे लिए बहुत आसान है किसी पे दोष लगाना, किसी पे ब्लेम करना, लेकिन कलाम क्या सिखा रहा है उस पे? उसी के ऊपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 8 में, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अगर आप ऐसे हैं जो ग्रम्बल करते हैं या दोषी ठहराते हैं, तो जरूरी है कि आप धीरज धरें और विश्वास से खड़े रहें। हर दिन कोई ना कोई आपके द्वार पर खटखटा रहा है। चॉइस आपका है। आप किसके लिए अपना दरवाजा खोलना चाहते हैं, किसके लिए अपना दिल खोलना चाहते हैं? शैतान के लिए, यीशु के लिए जो आपके सारे पापों को माफ करता है, पिता के लिए क्योंकि आपने यीशु से प्रेम किया और उसके कलाम के अनुसार आप चल रहे हैं, या आप दोषी ठहरा के आप एक जजमेंट पास कर रहे हैं अपने आप पर। खुदा का आगमन, यीशु का आगमन निकट है। हम अंतिम दिनों में हैं और हम सभी के पास आज चॉइस है कि हम अपना दिल किसके लिए खोल रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। आगे का समा पास्टर जी आपके हाथों में। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अच्छे गीतों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग जुड़े आज, और ये सुंदर मैसेज के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज गॉड, आमेन। एक बात साफ उतर कर आता है ना, जो गीत में हम लोग गा रहे थे और जो हम लोग कलाम से भी सुन रहे थे, आमेन, कि समय बहुत करीब आ चुका है। समय बहुत निकट है। आमेन। समय खत्म होते जा रहा है, काइंड ऑफ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सुने हुए कलाम को पकड़े रखें और धीरज रखें, संयम रखें, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, हर चीज़ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कलाम सिखाता है हमें कि अंत के दिनों में एक बड़ा झुंड खुदा का चुने हुए, बपतिस्मा लिए हुए बड़ा सा एक झुंड जो है वो पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। क्योंकि शैतान भी जानता है ना उसका समय बहुत खत्म होने को आया है उसका, तो वो भी अपना
बहुत रफ्तार में वो अपना सब कुछ जितना कर सकता है इंसान वो कर रहा है, उसको पता है उसका भी आखिरी समय आ गया है। तो ये प्रभु की आत्मा है जो कलीसिया से बार बार इन वचनों के जरिए बात कर रहे। पिछले हफ्ते हमने सुना ब्रदर इमैनुअल से कि प्रेयर करो, प्रेयर करो। प्रेयर से रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अगर प्रेयर में मजबूत हो तो आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे। और आज हमने सुना अगर वचनों को पढ़ोगे तो पिता परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। अगर वचनों को पढ़ोगे तो कहाँ से शुरू होता है? प्रेयर से। ओके, फिर प्रेयर आपको लेके आएगा वचन में, क्योंकि ये उसका लव लेटर है जिसके साथ आपका रिश्ता है, उसका लेटर है। अगर यही नहीं पढ़ोगे और बोलोगे मैं प्रेयर करता हूँ, मैं बहुत प्रभु से प्यार करता हूँ, उसका लेटर ही नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब है? और लेटर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ना, हमारा एक्सरे रिपोर्ट है ये, और हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट भी है, और हमारा सब रिपोर्ट इसी के अंदर है। तो इसको जितना हम पढ़ेंगे क्या होता है, हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी। हम लोग 3 चीज बोलते हैं ना, मनुष्य क्या है? 3 चीज है ना मनुष्य। क्या है मनुष्य? शरीर, आत्मा, प्राण। ठीक है ना? शरीर, आत्मा, प्राण, है ना? लेकिन खुदा की नजर से अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर क्या है पता है? आत्मा, प्राण, शरीर। ऑर्डर वो है, आत्मा, प्राण, शरीर। हम लोग की नजर से हम लोग कैसा बोलते हैं? शरीर, प्राण, आत्मा। आत्मा को हमने 3rd लेवल पे रखा है, लेकिन खुदा की नजर से देखोगे तो आत्मा फर्स्ट है, बाद में प्राण, बाद में शरीर। तो ये है चीजें। इस ऑर्डर को अगर हम लोगों ने सही कर दिया ना प्रेयर में और बाइबल पढ़ने में, हम समझ जाएंगे यार सही ऑर्डर क्या है। और यही ऑर्डर को बिगाड़ा शैतान ने एदन की वाटिका में। ये ऑर्डर को बिगाड़ा। ये ऑर्डर अगर बिगड़ जाए तो बहुत बड़े गड़बड़ में हम लोग हो जाएंगे। बहुत सारे लोग चर्च में जाते जरूर है लेकिन ऑर्डर को नहीं पहचाने, अभी भी ऑर्डर सही नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है? हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा, क्योंकि खुदा कौन है? आत्मा है। उसने हमारे अंदर क्या फूका? उसकी आत्मा। और शैतान ने क्या इनको इंपॉर्टेंस दिया करने को? शरीर। इसलिए हम लोग बोलते समय बोलते हैं शरीर, प्राण, आत्मा। हम लोग गलती से बोलते हैं लेकिन यही है असलियत। शरीर, प्राण, आत्मा बोलते हैं, लेकिन खुदा आत्मा, प्राण, शरीर। तो जो चीज को खुदा बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता है, हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, वो हमारी गलती है। जो चीज को खुदा इंपॉर्टेंस देने को कह रहा है हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो युद्ध यहीं पे हो रहा है। युद्ध यहीं पे है, युद्ध यहीं पे है। अगर हम वो करें जो खुदा कह रहा है तो हमारे बल से तो नहीं, लेकिन जब वो हमारे अंदर आकर रहेगा, उसका रूह जब हमारे अंदर आएगा, उसका कलाम जब हमारे अंदर है, तो हम किसका सामना कर पाएंगे? शैतान का सामना कर पाएंगे। नहीं तो हम डर जाएंगे, है ना? डर जाएंगे। योद्धा हमेशा योद्धा रहना चाहिए। छुट्टी पे जाएगा तो भी वो योद्धा है। यहां से योद्धा, यहां से योद्धा। हालेलुया, है ना? तो अगर कलाम अंदर है तो छुट्टी पे जाए तो भी वो शैतान का सामना करेगा। कलाम अंदर है तो वो ड्यूटी पे जाए तो भी शैतान का सामना करेगा। कलाम अंदर है तो उसका रूह स्ट्रांग है, रूह स्ट्रांग है। और शरीर अपनी लालसाओं को यू नो बुझाएगा नहीं, क्योंकि वो शरीर को दबा के रखेगा। कौन? रूह। तो हमारे स्पिरिचुअल इंसान को हम ताकतवर कैसे बनाएंगे? खुदा के कलाम के सुनने से। और सुनने से क्या होगा? ईमान बढ़ेगा। ईमान बढ़ेगा तो क्या होगा? तुम शैतान का सामना करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। सुने हुए कलाम के सामने हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को ही जांचें, आमेन, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो गिरा हुआ है, और सब जगह पे शरीर की ही बात हो रही है। आप कोई भी जगह पे जाओ, किधर भी जाओ, सब जगह पे क्या चालू है? शरीर की, यू नो
बस उसको ताकतवर कैसे बनाना है, उसको अमीर कैसा बनाना है, उसको नंबर 1 कैसा बनाना है, उसको सुंदर कैसा बनाना है, उसको कैसे एकदम सबके सामने स्मार्ट, सब कुछ वही हो रहा है, खुदा के विरुद्ध हो रहा है। और उसके बीच में हम लोग खुदा के बच्चे ये कलाम को सुनते हैं और सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। तो खुदा ने कहा कि ना तो तुम्हारे बल से, ना तो तुम्हारी ताकत से, लेकिन पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। तो ये कलाम के सुनने से आज पवित्र आत्मा आपके दिल में आए और आपके मन में समा जाए और आप एकदम हॉनेस्टली बोलो, एकदम हॉनेस्ट, जैसे हम लोग डॉक्टर को बोलते हैं ना, एकदम हॉनेस्टली, मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है। हाँ, मैं वो सोच रहा था जब जेनी बोल रहा था, काइन अगर बोलता था ना, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, हाँ हुई है, शायद कुछ उसको राहत मिलता, लेकिन उसने वहां पे भी रिबेल किया, परमेश्वर के खिलाफ उसने बात किया, इसलिए वो उसके सर पे वो सब निशानियां आकर उसको दौड़ना पड़ा, परमेश्वर से सम्मुख से भाग निकल गया। ऐसे जो हॉनेस्ट नहीं होते हैं, जो गिर जाते हैं ना, वो लोग आते नहीं बाद में चर्च में, क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है फिर उनको। फिर जो पहले 4-5 घंटा बैठते थे वर्शिप में, प्रेयर में, वो लोग बाद में आधा घंटा भी वहां पे बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको जगह दे दिया, किसको? जो शरीर के बारे में आपसे ज्यादा बात करता है। इसलिए जब खुदावंद आया उनसे मिलने के लिए, आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, तो वो लोग छुप गए। पहला उसके साथ ही चलते थे ना पूरा दिन, तो उससे मिलने के लिए क्या नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है, अभी सामना नहीं हो रहा है, सामना नहीं हो रहा है। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु द्वार में खड़े खटखटा रहा है। आज ये वचन के सामने अपने आप को खुदा के सामने नम्र करो और खुदावंत को कहो, प्रभु आ, मैं अपना दिल खोलता हूँ तेरे लिए, तेरा वचन मेरे अंदर, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, हालेलुया। लेकिन प्रभु तू कमजोरी के अंदर अपना बल डालता है, कमजोर के अंदर तू अपना सामर्थ्य दिखाता है, कमजोर के अंदर तू उतर आता है, और उसको जो तेरे सामने झुकता है तो उसको सबके सामने सरफराज करता है, हालेलुया। आमीन। इसलिए खुदावंत के सामने झुक जाओ, खुदावंत के सामने सरेंडर हो जाओ, खुदावंत के सामने नम्र हो जाओ, और वो तुम्हें सबके सामने उठाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करें, सुने हुए कलाम के सामने अपने आप को आमीन समर्पित करते हुए, नम्र करते हुए खुदावन को कहे, खुदावन मेरा आत्मा, प्राण, शरीर में प्रभु तू समा जा, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग आज नहीं जुड़ पाए, आमीन, खुदावन उनके साथ रहें, वो कहाँ पर हैं, खुदा उनके साथ रहें, काम में, सफर में, बाहर निकले हैं, खुदा उनके साथ रहें, कोई भी गड़बड़ी की आत्मा ना आए, हालेलुया। चर्च के लिए दुआ करें, हालेलुया, चर्च के सब तमाम मेंबर्स के लिए, सारे प्रेयर पॉइंट्स के लिए, आमीन, हालेलुया। हम दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, सभी लोग दुआ करें, हालेलुया। शम धना वरम तला बरि खला बशक तना तना। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और ये खूबसूरत शाम के लिए प्रभु। तेरी आराधना, तेरी प्रस्तुति प्रार्थना में और तेरे कलाम से सुनने के लिए जो आपने हमें ये मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। हम रहेंगे कुछ लोग, लेकिन खुदावंद तू वो छोटे से झुंड में जहाँ 2 या 3 जमा हो, उनके बीच में तू उतर आता है और तू यहाँ पर मौजूद है, इसलिए धन्यवाद, क्योंकि जो हमने सुना वो तेरी ओर से था और हम सब के लिए था प्रभु, हालेलुया। हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं। इस दुनिया में मोह है, इस दुनिया में माया है, इस दुनिया में पैसे का लोभ है, इस दुनिया में शारीरिक चीजों के पीछे दुनिया दौड़ रही है प्रभु। ये सब चीजें कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए, उसके बाद ये शरीर मट्टी में मिल जाता है। लेकिन प्रभु आमीन, हम दुआ करते हैं, हालेलुया खुदावंद, हालेलुया, ये शरीर में रहते समय ही हम प्रभु हालेलुया तुझ पर ईमान लाकर तेरे नाम की महिमा करते हुए शैतान का सामना कर पाए और सांप और बिच्छू का कुचलने का जो तूने वादा हमें दिया है, ईमानदार बनकर, ईमानदार बने हुए लोग बनकर, हालेलुया, हम शैतान का सामना कर पाए, हालेलुया। हम अपने आप को झुकाते हैं, हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, तेरे लहू से धोकर, हालेलुया, हमें तेरे कलाम की भरपूरी का आनंद में चलने के लिए, तेरे कलाम को लेकर चलने वाले बने, उसको अप्लाई करने वाले बने, और खुदावन तेरे नाम को
जलाल देने वाले बने, हालेलुया, शैतान का सामना करने वाला बने, हालेलुया, प्रार्थना में वीर बने, कलाम पढ़ने वाले बने, संगति खुदा के बंदों के साथ रखने वाले बने हम, हालेलुया, जहां पर तूने हमें बोया है वहीं पर हम मजबूत रहकर, आमीन, वहां पे बहुत सारे फल लाकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे प्रभु। हमारे अंदर से प्रभु अच्छे फल आए, हमारे अंदर से प्रभु यीशु तेरी खुशबू आए, हमारी बातों से, चलने से, चाल चलन से खुदावंद यीशु आप बहुत प्रसन्नित हो, और हमारे अंदर तू ही तू, हमारे जहन में तू ही तू, हमारे प्रार्थना में तू ही तू, हमारे शरीर में, हमारे मन मंदिर में, हमारी आत्मा में, हमारी जान में तू ही तू, हमारे सोचों में तू ही तू प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज आपने हम सबसे बातें किया, धन्यवाद। इस समय अगर हमारे बीच में अगर कोई भी है, कोई भी हमारे भाई बहन इस समय है जो प्रभु हालेलुया कुछ तकलीफों से गुजर रहे हैं, हालेलुया, चाहे वो जॉब का होने दो, चाहे वो शरीर के तकलीफ का होने दो, चाहे वो माइंड का टेंशन होने दो, घर परिवार के बारे में होने दो, प्रभु मैं दुआ करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा कलाम कहता है प्रभु, हालेलुया, तू तसल्ली का परमेश्वर है, तू शांति का परमेश्वर है, तू अनुग्रह का परमेश्वर। ये बच्चे तेरे हैं प्रभु, ये लोग तेरे प्रभु, हम सब तेरे प्रभु। तूने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के कोई भी फाटक इसके ऊपर जय नहीं पाएगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे मन में खुदावन स्वर्ग उतर आए, स्वर्ग की शांति, तसल्ली, खुशियां यीशु के नाम में। शरीर के सारी बीमारियां दूर हो यीशु के नाम में, हालेलुया। मन का सारा टेंशन हम यीशु के नाम से कहते दूर हो, शैतान का सामना करें हम, हालेलुया। जैवन से भी बढ़कर बने हम, हालेलुया। खुदावंत के नाम को जलाल देने वाले बने हम। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद खुदावंत, हालेलुया। हम प्रभु इस दौर के दाऊद बने जो गोलियत का सामना कर सके, हम इस दौर के पौल बने, ओ प्रभु तेरे वचन का खुलासा, तेरे वचन की गहराई हम दूसरों तक पहुंचा सके। सच्चे आराधक बने प्रभु, हालेलुया, जिसमें तू प्रसन्नित है, जिसमें तू खुश है, और हम सचमुच में तेरे वो मंदिर बन जाए जहां पर प्रभु सच्ची आराधना और तेरा कलाम दुनिया में पहुंचाने वाले बने, शागिर्द बने। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को चलाने के लिए आपने सुनील को ब्लेस किया, हमें खुदावन उसे और बरकत दे, और मसाकर, और खुशियों से भर, हमें सबको संभाले रख इस धूप में, आमीन, हालेलुया। इस मौसम में प्रभु, हालेलुया, कोई भी तकलीफ ना पहुंचे, शरीर, सारे शरीरों को खुदावन तेरे लहू से छुपा, अनुग्रह में पड़ा। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अब सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।